ब्रह्मा जी को कम से कम ब्राह्मण की लाती ले कटी गई दोनों। अत्रि ने कहा ठीक एक आचार्य गाय वहां खड़ी थी, वहां घाट पे गाय खड़ी थी, उन्होंने उस गोप कन्या को गाय के मुंह में घुसा दिया, इधर से घुसाया उधर मलद्वार से निकाल दिया, 2-3 बार ऐसे घुसाया निकाला पुनर्जन्म दिव्य स्वरूप, वो दिव्य स्वरूपा चुके गाय के गात्र से शरीर से प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम पड़ा गायत्री। नहीं बोली गायत्री मैया की। जल्दी जल्दी विवाह के मंत्र पढ़ के ऋषि ने ब्रह्मा जी का पाणी ग्रहण करवाया, उनके साथ बामांग में बैठ गई, यज्ञ शुरू हो गया, विश्व कल्याणार्थ यज्ञ शुरू हो गया। भगवती गायत्री विराजमान है ब्रह्मा जी की बामांक में। कल जाएंगे दर्शन करने आप लोग, तो देखेंगे ब्रह्मा जी के बगल में गायत्री जी, सावित्री नहीं, क्यों जी यही की है, यही प्रकट हुई थी। यज्ञ शुरू हो गया, उधर से सावित्री जी पूरा मेकअप करके आई, तो देखी मेरे आसन पे कोई विराजमान है, आंख लाल की, क्या हो रहा है, कौन है? ब्रह्मा जी चुप, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा हमें तो जो ऋषियों ने आज्ञा दी, शास्त्र आज्ञा दी मैंने किया, मेरी कोई स्प्रिया नहीं, कामना नहीं, हमें तो यज्ञ करना है। मेरी क्रोध में आई है, जितने जितने थे बैठे सबको तौल के साफ किया माता जी ने। नारायण से शुरू किया, क्योंकि वो भी बदल में था ना, सहायता करने के लिए आए थे सब यज्ञ में। कहा क्यों, स्त्री के महत्व को नहीं समझते हो? कितना बड़ा अपमान मेरा हुआ कि मेरे रहते ब्रह्मा जी के बदल में एक दूसरी स्त्री आ गई, तुमने दूसरी शादी करा दी। ऐसे तुझे साफ देता हूं कि स्त्री के वियोग में खूब रो, तब पता लगेगा तुझे कि स्त्री का वियोग क्या होता है, स्त्री का महत्व क्या होता है, पत्नी का। भगवान दंडवत जी जो प्रसादी मिला लेना पड़ेगा। वही रामावतार में भगवान सीता जी के वियोग में खूब रोए, खूब रोए। एक मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मैंने, इत्यादि आप लोग कथा जानते। भगवान भोलेनाथ ने समीक्षा की, जानते थे कि अब बाण मुझ पर ही आएगा। कहा भोलेनाथ आप सर्वज्ञ होते हुए भी मेरे स्थान पर मेरे साथ अन्याय, तो मैं शाप देती हूँ तेरी पत्नी एक दिन जल जाएगी, मारे कर देगी, और फिर उसके वियोग में समझोगी कि पत्नी क्या चीज है। बोले जी, और आप जानते हैं कि सावित्री के उसी साप के कारण सती यज्ञ कुंड में भस्म प्राण त्याग। फिर भोले बाबा जो रोए, जैसा पागल बने, क्यों जी, ये सारा संसार जानता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब तक सावित्री जी की नजर पड़ गई इंद्र भगवान, वो भी डर के मारे कहाँ पड़ रहे थे, डायरेक्ट अपराध तो वही थे, वही कुछ कराए थे गायत्री जी को। इंद्र तुम्हारी कामना की कोई पूर्ति ही नहीं होगी, काम के कारण तुम्हारी ऐसी बदनामी होगी संसार में कि इतना उच्च पद, देवराज का पद पाने पर भी तुझे लोग अच्छा नहीं कहेंगे। नहीं, बाकी तो आप लोग जानते हैं ज्यादा क्या कहना। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सावित्री मूल प्रकृति है, महामाया है, उन्हीं की ये सृष्टि है।
सभी देव उनके चरणों में लूटने लगे, माता जी माता जी माता जी। और माता जी के चरणों में लूट जाए बच्चा तो फिर चाहे कितनी गलतियां करो माफी तो हो ही जाती है। आप लोग गाते हैं कपोत्रो जाए तो क्वचिदपि को माता न भवति, गोपुत्रो जाए क्वचिदपि को माता न भवति, पुत्रास्ते जननी सन्ति सरला तेषां मध्ये विरलोकं तव सुतः मदीयो यं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, पुत्रो जायेता क्वचिदपि को माता न भवति, जायेता क्वचिदपि को माता न भवति। सारे देवगण रोने लगे, मां हम तो यज्ञ कर रहे थे, विश्व कल्याण के लिए, ये क्या हो गया हमसे? माता प्रसन्न हो गई, कहा ठीक है, साप का परिमार्जन। हे शिव, शती दूसरी रूप में मिलेगी, पार्वती रूप में मिल जाएगी। अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए आपको मैं पुनः वरदान। नारायण को भी कभी कि आपको ही पत्नी मिल जाए, सब दिन साथ रहने वाला, तरह रहने वाली लक्ष्मी। इंद्र भगवान को भी मिले, सत्संग करने से आपकी प्रतिष्ठा मिल जाएगी, इत्यादि इत्यादि सारे देवों को। और ब्रह्मा जी को साथ तो मैं भूल गया। सबसे पहले ब्रह्मा जी से शुरू की, अच्छा यह गाड़ी कितनी चपड़ी थी जिसमें पत्नी की भी अवज्ञा हो गई, बोल गए। तो जाइए, मैं साफ देती हूँ कि संसार में कहीं विश्व में आपका मंदिर नहीं बन गया, आपकी पूजा नहीं बनी। संसार में सामान्य रूप से पूजा बंद होगा। ब्रह्मा जगत पिता की, ध्यान रखिए, ब्रह्मा हो नमः, एक कथा है। ब्रह्मा होना तो भगवान होना है। जीव पावनी सद रूपा ब्रह्म में होगा। ब्रह्मा जी भी रोए, माथा पीटे। तो माता जी ने कहा ठीक है, एक मंदिर बन जाएगा, एक पुष्कर में एक मंदिर रहेगा, लेकिन मैं आपके बगल में नहीं रहूंगी, फिर भी दुनिया देखेगी नहीं। इसलिए यहां से आप जाएंगे ब्रह्मा जी के मंदिर से आगे बहुत दूर, बहुत ऊंची पहाड़ी पर माता जी भी बैठ के तप करने लगी कि इनकी कमी के कारण मुझ में क्रोध जो उत्पन्न, तो मैं भी प्रायश्चित स्वरूपा अखंड तप करके संसार का भी कल्याण करूंगी और अपने क्रोध का परिमाण करूंगी। आज भी सावित्री माता उस पहाड़ी के ऊपर में तप में निरत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। ये सीरियल नारद जी के भ्रमण था। पहला पुष्कर जहाँ हम लोग गए, और प्रयागम भी गए हुए, प्रयाग तीर्थराज प्रयाग। काशी, इससे पूर्व की कथा काशी में हुई थी। गोदावरी, गोदावरी के निकट तो गई थी ना नासिक में, है? इस तरह से इस क्रम में पहला नहीं हुआ था।
आज परमात्मा की कृपा से हम लोग बैठे हैं और यहाँ भागवत प्रारंभ हो रही है एक भजन के साथ, निमंत्र के साथ कथा को आगे बढ़ाएं। श्री राम।